आप सभी का डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस जीवन शैली में स्वागत है। और आप जो यहाँ सीखने के लिए आए हैं वो है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ ईटिंग, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ ईटिंग। मनुष्य अपना भोजन शौक के विषय से आज तक खाता आया है। अब भोजन को इस डिवाइन लाइफस्टाइल के अंदर स्वाद का विषय न मानकर भोजन एक अपने आप में, अपने आप आत्मा के साथ का संवाद भी कहेंगे और भोजन एक साधना भी है। जब हम भोजन को साधना एवं संवाद समझ लेते हैं तो जीवन से बीमारियां तो चली ही जाएंगी, उसमें तो कोई शंका का स्थान ही नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ पुनः हमारे शरीर एवं आत्मा के अंदर शक्ति का प्रकटीकरण होगा। रियल जॉय, आनंद जिनको कहेंगे, वो आनंद का प्रकटीकरण भी है। और ज्ञान किताबों में नहीं, पता चलेगा ज्ञान तो अंदर से आ रहा है, वो ज्ञान की भी अनुभूति अपने आप होती जाएगी। मतलब स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का जागरण होगा। हम जब तक जिस चीज को मूल स्वरूप में जानते ही नहीं थे, हम थोड़ा मोटा आदमी देखेंगे तो बोला एकदम हेल्दी है, हम उनको स्वस्थ कहेंगे। लेकिन हम उल्टी नज़र से ही सारा देखते हैं। पतला आदमी देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो हमारे जो आँखें हैं, वो आँखें कुछ न कुछ देख रही है, जो है वो दिखता नहीं, जो दिखे वह कुछ न कुछ, और जो ना दिखे वही सब कुछ। ये अनुभूति आपको धीरे धीरे एनडीएस के साधक बनने से होती है। डिवाइन देवी जीवन शैली अपनाने से ये सब चीज़ें हमारे आँखों के सामने से, जो माया के पर्दे हैं, वो हटते जाएंगे। शक्ति हम भोजन में समझ रहे हैं, थोड़ा सा कमजोरी फील हो तो खा लेते हैं, क्योंकि भोजन में शक्ति ढूंढ रहे हैं और आज तक भी ढूंढते आए हैं। लेकिन शक्ति तो वहाँ थी ही नहीं। शक्ति तो उपवास में है, जो हमने कभी प्रकट करने का प्रयास किया ही नहीं है। अगर न खाते हुए अगर कमजोरी आ रही है तो शरीर में मलों का उभाड़ होगा, तब तक हम कमजोरी फील करते रहेंगे। उपवास से मल का उभाड़, बीमारी का उभाड़ आना शुरू होता है। इन दौरान शरीर उनको बाहर फेंकता है। बाहर कितने दिन फेंकेगा? 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, फिर जाके आपके अंदर वो शक्ति का प्रकटीकरण होगा। बहन जी आई है, जिन्हों को थोड़ा सा ये डिटेक्ट हुआ कि भाई मुख में हल्का सा प्राइमरी स्टेज के ऊपर कैंसर है, आई तब से जूस के ऊपर ही है। मतलब कोई कच्चा भोजन भी प्लेट भर भर के खाना वो भी नहीं है, फिर भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। और ऐसे करते रहेंगे तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हमें कैंसल नहीं कर सकती, 100 साल जीने तक रोक नहीं सकती। कई कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो स्वाद के सामने हार जाते हैं। और ऐसे एक भाई को छोटा सा कैंसर इतना सा मुख में था, अब आया, समझ गया और बाद में बोला हमसे नहीं हो पाएगा। लगभग 2 साल के बाद आया, तब इतना सा छोटा सा प्राइमरी कैंसर, उनका पूरा जो फ्लावर होती है खाने के लिए, जो पत्ता गोभी के बदले फ्लावर, उस टाइप का मुंह देखो फूल गया था, पूरा यहाँ से बाहर आ गया था, खून निकल रहा था, रस्सी निकल रही थी। तो स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बीमारी जाएगी नहीं, हो सकता है बढ़ भी जाए। आधा कंट्रोल करे आधा ना करे तो भी बीमारी जाने की संभावनाएं हम ही कम कर देते हैं। इसीलिए पूर्ण रीति से खुद के ऊपर संयम कर लेंगे तो स्वास्थ्य ही तो पाना ही पाना है। उसके साथ साथ मैंने जो आपको बताया वो सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान भी नहीं है, ये आहार की साधना है। इसलिए कहा जाता है कि आहार से आरोग्य, आहार से ही आत्म शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण भी होगा। बहुत कुछ तनाव आज तो हर एक के जीवन में है, स्ट्रेस से खाली कोई जीवन है ही नहीं।
तो क्या परिस्थितियां बदलेंगी? परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। स्ट्रेस झेलने के लिए हमारी ताकत को बढ़ानी पड़ेगी। तनाव रहेगा, चिंताएं रहेंगी, लेकिन हम अपनी स्टेज को थोड़ा ऊपर उठा ले, उपराम हो जाएं उस चीज से, इतने शक्तिशाली बन जाएं कि वो परिस्थितियां हमें कितनी लगे छोटी छोटी चींटियों के माफिक हो जाएं। तो जैसे छोटी लाइन के आगे लंबी लाइन बना दो तो वो खुद ही छोटी लाइन को छोटी करने के लिए उनको काटने की जरूरत नहीं है। तो दुख और बीमारियां हटाने के बदले हटाने की तरफ ध्यान देना नहीं है। अक्सर हम बीमारियां हटाने के लिए प्रयास करते हैं। रोग हमारे शत्रु तो है नहीं, रोग तो हमारे मित्र हैं। वो तो कहते हैं कि भाई अब जाग जाओ, अब उठो, अब बहुत हो चुका, बहुत स्वाद के पीछे भाग लिए। अगर रोग नहीं आते तो मैं अक्सर कहता हूं कि मौत आ जाती। अगर हम रोगी नहीं होते तो क्या होता? मौत के शरण में चले गए होते। इसलिए रोग तो हमारे मित्र हैं, शत्रु है नहीं। उसको देखने का नजरिया हमारा बदल जाता है कि अच्छा, शरीर गंदगी निकालने के लिए 4 स्थान शरीर में भगवान ने रखे हैं, वहां से वो स्थान कम पड़े, हमें इतना डाल दिया हमने ऊपर से। जो भी आया, खट्टा मीठा तीखा तूरा कड़वा खारा, 6 स्वाद एक के बाद एक के बाद एक लेते रहे। तीखा खाने के बाद फिर आइसक्रीम की जरूरत पड़ती है। तो हम स्वाद के गुलाम बनकर बीमारियों की जंजाल में, पिंजरे में फंस गए हैं और कुछ नहीं है। अगर सजा मिली है, बीमारी ये क्या है? सजा तो है ही, हमने भी भोगी, सब भोग रहे हैं। तो बीमारी एक सजा है, जागने का एक अलार्म भी है, और ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमने आगे कुछ गलतियां की हैं। तो बीमारी हमारी गलतियों का भुगतान है और कुछ नहीं है। और कर्मों के हिसाब किताब जो है वही हमारे सामने आया है। लेकिन अगर हम बदल जाएं, अगर हम सुधर जाएं, हम अपनी आदतों को परिवर्तन कर ले, तो ये कर्म ऐसे नहीं है जो लाइलाज हो कि जीवन भर माफी ना मिले। माफी मिल जाती है और फिर से बेहतर हम अपने जीवन को बना सकते हैं। बस आज के दिन में कर्म बदलते ही बदलता है जीवन। भाग्य बदलने से जीवन बदल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाग्य में ऐसा लिखा था। हम कर्म बदलेंगे तो स्वास्थ्य तो बदलना ही बदलना है। पुराना कुछ पड़ा है माल, वो सीधा ही 1 सेकंड में माफ नहीं होगा। उनके लिए 4-6 महीने साल भर लगाना पड़ेगा दाव पर, कि जिस शरीर को खराब करने के लिए हमने तो लगभग 20 साल 40 साल, किसी किसी ने 60 साल लगा दिए। अब हमें 1 साल लगाने से कौन रोक सकता है? कम से कम 1 साल तो लगा ले। अगर हम अपने स्वाद के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 साल देते हैं तो पुनः फिर से वो चाहे कब्ज हो या फिर कैंसर हो, सब कुछ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ से कमजोर नहीं पड़ना है। खाने के लिए भगवान ने जो दिया है, वो चाहे मूली हो, गाजर हो, वो चाहे एप्पल हो या आंवला हो, ऐसी बढ़िया चीजें जो नेचर से ही बनी बनाई आ रही है, उनके जूस निकाल कर सिप सिप करके पियो, या फिर उसको सीधा कच्चा चबा के दांतों से रस निकाल कर पी जाओ। इतना सहज और सरल रास्ता है। इसीलिए उपवास कोई सजा नहीं है, उपवास एक अनुशासन है। आज की पीड़ा, आज की जो पीड़ा है, उपवास रूपी पीड़ा है, वो कल के लिए अवसर बनेगी। हमारे जीवन में उपवास से बढ़िया और कोई सुंदर चीज है ही नहीं। कहते हैं कि उपवास एक प्रकार की उपासना है।
उपवास को उपासना समझकर करना है, उपवास को कभी दंड समझकर नहीं करना है। किसी को सजा पड़ती है ना तो कहते हैं खाना पीना बंद। तो उपवास कोई दंड नहीं है। जो भावना के साथ, जैसी भावना के साथ करेंगे उतना ही हमें वो फायदा ज्यादा देगा। उपवास उपचार शैली भी है। नेचुरोपैथी में क्या कहा जाता है कि उपवास से हमारे शरीर के फिर से पुनः ठीक होने की शुरुआत हो जाती है, शरीर खुद को ही ठीक करने में लग जाता है। तो उपचार के स्वरूप में उपवास को लिया गया, अध्यात्म के साथ उपवास को जोड़ दिया। शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो या फिर कोई भी धार्मिक उत्सव हो, उस दिन हम क्या करते हैं, फलाहार करते हैं कि भाई आज तो फलाहार है, आज तो जलाहार है, या फिर आज तो निर्जला उपवास है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को पोषण देना बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं। तो शट डाउन करना माना शरीर को ठीक होने का फिर से पुनः मौका मिल जाना, शरीर को डिटॉक्स होने का मौका मिल जाता है। इसीलिए खाना तो खूब खाया, बचपन से लेके, जब से दांत नहीं थे, वरना तो माता पिता जन्म के साथ ही बच्चे को लड्डू खिला देते। दांत नहीं थे इसलिए वो 6 महीने साल भर के लिए रुक जाते हैं। एक्चुअल में कुदरत ही नहीं चाहता कि इनको खाना दे दे। अपनी माँ की गोद में 6 महीना रहता है, सिर्फ माँ का दूध पीते पीते ही कितना बच्चा स्वस्थ रहता है। हम समझते हैं कि इनको तो 10 प्रकार के पकवान चाहिए, लेकिन कुदरती रीति से अगर बच्चों को पालना की जाए बचपन से पत्तियों, सब्जियों, फल और कंदमूल के ऊपर, तो हमारा बच्चा शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से कभी भी कमजोर हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आग पर चढ़ाया हुआ भोजन पूरी दुनिया खा रही है, पूरी दुनिया, कोई बीमार पड़ा है, कोई अभी पड़ना बाकी है। बीमारी तो कुछ ना कुछ झेलते ही रहते हैं। बचपन से 1-2 साल के बच्चे को भी हॉस्पिटल पे लेके तो जाते ही हैं, क्योंकि हमने उनको पके हुए भोजन का आदती बना दिया। अगर हम ट्राई करें कि अपने बच्चे को बिल्कुल पका हुआ भोजन बचपन से ही आदत न डालें, तो फिर डॉक्टर क्या है वो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, डॉक्टर को पहचानेगा ही नहीं कि अच्छा इनको डॉक्टर कहते हैं, इनको बीमारी कहते हैं। बीमारी नाम की कोई भी चीज भगवान ने ऊपर से भेजी नहीं है, मनुष्य ने यहाँ इजाद की है, पैदा की है। भगवान ने तो हमें स्वस्थ शरीर के साथ भेजा था, और उसमें भी कभी, आप आजकल तो बच्चे भी बीमार पैदा होते हैं। क्यों? माँ बाप का रहन सहन ठीक नहीं होता। माँ बाप जो आए, जितना चाहे मर्जी उतना सभी प्रकार के व्यंजन खा लेते हैं। आजकल का जमाना ऑनलाइन शॉपिंग का भी है, खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, रात को 2 बजे चाहिए तो भी मिल जाता है। तो ये खाना खा खा के आजकल के बच्चे भी बचपन से ही चश्मे भी लगाने पड़ते हैं, हार्ट का वाल्व भी खराब होता है, न जाने कितनी कितनी समस्याएं लेके आता है। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में देखा जाता है बचपन से ही, और जीवन भर के लिए वो परेशान हो जाता है। तो अगर माता पिता का रहन सहन अच्छा है, अगर माताएं बहनें जो प्रेगनेंसी के दौरान भी उपवास रखें, 14-16 घंटे के, जूस आहार ले, सब्जियां, सलाद और फल ले, तो बच्चे भी प्रतिभावान पैदा होंगे। लेकिन हम तो उनको घी, दूध, दही, मक्खन, ऐसा बहुत बहुत भारी भोजन खिला खिला कर बहनों को और कमजोर न पड़ जाए इनका ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो आए वो तंदुरुस्त आए। लेकिन प्राकृतिक भोजन ही उनके लिए तो काफी होता है, जो बच्चे बीमार पैदा ही ना हो।
घी, दूध, मेवा, मिष्ठान, मलाई खा के भी माताओं को सिजेरियन करना पड़ रहा है ना। आज की वास्तविकता ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हम कभी कभार सुन रहे हैं कि नॉर्मल हुआ, बच्चा पैदा हुआ। आइए जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आइए प्लीज, यहाँ रखिए थे, यहाँ आ जाइए। नहीं चलिए जी। कि माताएं बहनें या फिर हर जीव, मनुष्य जीव, वो सात्विक आहार जिनको हम मानते हैं, वो सात्विक आहार एक्चुअल में रामायण देख लो या गीता पढ़ लो, सभी में पत्र, पुष्प, फल और जल की ही बातें करते हैं। भगवान को भी वो प्रसाद चढ़ाया जाता है जो बना बनाया आ रहा है, और हम जो बनाते हैं वो एनडीएस की भाषा में, प्राकृतिक जीवन शैली की भाषा में रोगों का महाफसाद कहा जाता है। हमारे एक मोटिवेटर थे भाई, इस्कॉन के साथ जुड़े हुए थे। अब उनकी सारी बीमारियां सभी एनडीएस फॉलो करते चली गई। उन्होंने पोरबंदर में सर्वप्रथम अच्छे तरीके से एनडीएस का प्रचार प्रसार किया कि प्राकृतिक जीवन ही सच्चा जीवन है, ईश्वर के समीप जाने का सरलतम मार्ग है। और उनकी अस्थमा की सालों पुरानी बीमारियां गई, मोटापा गया, वॉकिंग तो वो समझो 100-200 माइल ऐसे ही चल पड़ते थे, सांस फूलना बिल्कुल बंद हो गया, हजारों लोग उनके पीछे फॉलो करने लगे। अब हुआ क्या कि भगवान का बना बनाया केला, अमरूद, एप्पल खा रहे थे, वो प्रसाद जब से खाना शुरू किया तब से बीमारियां गई। साथ में पेट की सफाई के लिए जो एनिमा देते हैं वो एनिमा करने लगे, बढ़िया मजे से चाय कॉफी छोड़कर कोकोनट पीने लगे। तो रोगों से बाहर आना तो बाएं हाथ का खेल है। बीमारी से निजात पाना कोई बड़ा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। अपना समय, संकल्प और अपना धन कहाँ भी गंवाने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस 7-8 साल की यात्रा में लाखों लोगों के जीवन परिवर्तन होते हुए देखे हैं। शारीरिक शुद्धिकरण तो सर्वप्रथम पहले दिन से शुरू होता है, लेकिन मानसिक एवं आत्म शुद्धिकरण भी व्यक्ति अगर 1 साल तक प्राकृतिक जीवन शैली को अपना ले तो परम उच्च अवस्था, जिनको आध्यात्मिक अवस्था कहा जाता है, उनको भी प्राप्त कर लेता है। आज आपके सामने जो विचार रख रहा हूँ, वो विचार आज YouTube के माध्यम से हजारों लोगों के बीच में जा रहे हैं, और वो लोग जब सुनते हैं, यहाँ आ भी नहीं पाते, लेकिन उनके लिए घर बैठे ये चीजें उनका हौसला बढ़ाती है, उनका मनोबल बढ़ाती है, और वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बीच में थोड़े ढीले पड़ते हैं तो थोड़ा सा, फिर कहते हैं ना श्रवणम कीर्तनम, ये सब चीजें एक सत्संग का ही, परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचने का ही मार्ग है। तो श्रवण कर लेते हैं और फिर फोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं कि नाउ वी आर ओके, हम पूरे तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, इतना बेहतर जीवन बन गया है, ऊर्जा से भर गया है। जो लोग 2-2 कदम नहीं चल पा रहे थे, 10-10 किलोमीटर वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन, 30 दिन, 15 दिन फॉलोअप करने से। लेकिन समर्पण भाव जरूरी है। जैसे ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, और तीसरा है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये 3 योग बताए गए हैं, और चौथा है समर्पण योग। तो मैं देख रहा हूँ कि जिनके अंदर समर्पण ज्यादा होता है वो लोग ज्यादा पा लेते हैं। क्योंकि एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को बोलते हैं कि चंदा मामा, तो वो प्रश्न नहीं उठाता कि मेरी माँ के भाई उधर भी आकाश में भी बैठे हैं। समर्पण होता है कि मम्मी ने बोला तो मेरा मामा है वो।
तो इस तरीके से समर्पण भाव से अगर प्राकृतिक जीवन शैली को अपना लेते हो तो चमत्कार होते हैं। और इतना हमारी अध्यात्म में हमें सिखाया जाता, तेज, ओज, बल जो वो अपने आप ही ऊपर के चक्रों में काम करना शुरू हो जाता है। जो हमारा विशुद्ध है, आज्ञा है, सहस्त्राचार है, हृदय चक्र है, जो ऊपर के 4 चक्रास हैं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, इनको हम कहते हैं नर्क, क्योंकि इंसान ज्यादातर इस 3 चक्रों में जीता है। कोई कहते आप कमाते क्यों हो? बोला खाने के लिए, मणिपुर चक्र के लिए। शादी करते हो बच्चे पैदा करने के लिए, स्वाधिष्ठान और मूलाधार। तो नर्क में जीते जीते में दुख भी काफी सारे मिलते हैं। और कोई व्यक्ति अगर इनसे ऊपर उठने का प्रयास करे, मणिपुर से ऊपर, कम से कम भोजन को साधना ही समझ ले, भोजन एक परमात्मा के साथ का संवाद ही समझ ले, भोजन से ऊपर, आसक्ति से ऊपर उठ जाएगा। सिर्फ जीवन को चलाने के लिए महाप्रसाद लेना जरूरी है, वो जो प्रसाद समझकर खा रहा है। ऊपर के चक्रों में जीने की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। तो ये बीमारी से निजात पाने के साथ साथ परमात्मा के साथ अनुसंधान करने का सरलतम, सहज, घर बैठे प्राप्त मार्ग है। इनसे 2 प्रकार के फायदे होंगे। एक फायदे में कहा जाता है कि सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली ये साधना है, आहार की साधना। जिस योगी ने आहार साधना समझ ली, तो मैं समझता हूं कि हर प्रकार की विधि विधान, योग, सब कुछ का एसेंस, इनका सार जो है वो आहार साधना में समाया हुआ है। योगी जो संपूर्ण सात्विक आहार पे चलता है, उनको उनकी सांसें भी स्थिर रहती है। और जब भी बैठा होगा तो गहरी सांस लेगा तो सांस एकदम डिप जाएगी नाभि से नीचे तक, छोड़ेगा तो भी आराम से, उनकी उथली पुथली सांसें भी नहीं होगी। ज्यादातर लोग तेल घी डाल डाल के छाती तक ही सांसें जाती है, कम चलती है, इसलिए जीवन भी कम हो जाता है, बीमारियां भी आने लगती है। जब आपके शरीर में तेल, नमक, अनाज, दूध, घी नहीं जा रहा है तो कहीं भी चिपकन नहीं आएगी। ऊपर के चक्रास भी क्लीन होंगे, नीचे के भी क्लीन होंगे, ब्लॉकेज सारे समाप्त हो जाएंगे। तो सर्व सुखों को प्राप्त कराने की ये आहार की साधना है। इस लोक में कहते हैं ना, ये लोक और परलोक दोनों सुधारने हैं। ये लोक भी सुधर जाएगा, बिना बीमारियों के कितनी भी उम्र हो, उछलते कूदते रहेंगे। और एक योगी है वो हमेशा निरोगी तो होना ही चाहिए। अगर योगी निरोगी नहीं है तो हम तो कहते हैं कि वो योगी की श्रेणी में ही नहीं आएगा। उनको पहले निरोगी होना जरूरी है। आत्मा साधने से पहले शरीर को साधना पड़ेगा। शरीर साधे बिना साध्य की प्राप्ति करना, मैं तो कहूं, मूर्खता है। परमात्मा कहते कि अपने जो बर्तन को ही आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो, साफ नहीं चला रहे हो, तो आप परमात्मा की तरफ, मेरी तरफ कब आओगे? मैं तो परम पवित्र हूं और आपके शरीर में तो मल मूत्र जमा हो ऐसा ही खाना डाल रहे हो। तो एक तरफ से बहुत डीपली देखा जाए तो सही भोजन, सही सोच रखनी है, साथ में सही भोजन रखना है हमारा, तो हमारी स्वास्थ्य की धारा अपने आप बदल जाएगी, हो जाएगी। गरम किया हुआ, पकाया हुआ जो खाने की बार बार की आदत, लत, इनके कारण ही हमारा शरीर बीमार हुआ है। तो ठीक होगा किन से? प्राकृतिक आहार देने से, पुराना मल को विसर्जन करने से, मल त्याग करने से। किसी किसी ने दुनिया को त्याग कर दिया और दुनिया छोड़ दी कि भगवान हम आपकी शरण में आ गए, समर्पित हो गए। लेकिन दुनिया छोड़ने से स्वर्ग सब कुछ मिल जाएगा? आजकल के साधु, संत, महंत भी बीमार तो है ही, बड़ी बड़ी बीमारियां पाल कर रखी है। क्यों? क्योंकि हरेक के आश्रम में
हर एक जगह के ऊपर कुछ ना कुछ पकवान बन रहे हैं, 56 भोग। मैं तो देखता हूँ कि कई बार बड़े-बड़े मंदिरों में हज़ारों भोग लगते हैं। उसमें कुछ प्राकृतिक होते हैं, ज़्यादातर अप्राकृतिक पका हुआ जिसमें अनाज और शक्कर की मात्रा बहुत होती है, जिनको हम ज़हर ही कहेंगे, रोग कारक ही कहेंगे। इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति भी स्वास्थ्य प्राप्ति से अछूता रह गया। समझदार इंसान आध्यात्मिक है तो उनको अपनी जिह्वा के ऊपर संयम आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि भोजन को त्याग दो, कोई भोजन त्याग कर शरीर भी त्याग देते हैं, इतनी साधना करते हैं। शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर को जितना चाहिए उतना आहार देना है। वो पीड़ा से परेशान भी न हो जाएं, बिना भोजन किए कई बार पीड़ा और कष्ट देना शरीर को भी एक प्रकार का अपराध है, तो ऐसा अपराध भी नहीं करना है। लेकिन विवेक से, अपनी विजडम से सही भोजन का चुनाव करके आत्मशुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इतनी यह सुंदरतम यात्रा है, परलोक भी सुधर जाता है, परलोक भी हमारा कल्याणकारी बन जाता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से बहन जी। क्या नाम है आपका? पारुल बहन। पारुल बहन, आप यहाँ आए हुए कितने दिन हुए हैं? 9 दिवस। 9 दिन। 9 दिन से आपने आहार में क्या लिया है? बस जूस ऊपर। सिर्फ जूस के ऊपर ही है। कौन कौन से जूस पिए हैं? ग्रीन जूस, ग्रीन गाजर जूस, जूस, फिर गाजर का जूस पिया है। ठीक है जी। पपैया का, पपीता का, ओके जी। जूस, दाडम का, ओके, और अनार का जूस भी पिया है। और आपको प्राइमरी स्टेज के ऊपर डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर डिटेक्ट है, मुंह का कैंसर। तो अब डर लग रहा है कि आराम हो जाएगा? नहीं, आप हो जाएगा ठीक। यहाँ 9 दिन आने के बाद आपको क्या पॉजिटिव बदलाव आपने महसूस किया है? सरस मजा, बो सरस थया छूसे। हाँ, हाँ, मैंने दुखावा में बदो राहत से। बरोबर है। जो दर्द था, पेन, वो सारा चला गया है। बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में कैंसर में पेन सारे शरीर में धीरे धीरे करके बढ़ता है, जबकि रसाहार करने से और कोई शरीर को कष्ट ही नहीं हुआ। तो यहाँ मुख में, जीभ में ही कैंसर का जो स्पॉट आया तो उनमें बार बार घिसाव नहीं आएगा, शरीर को जूस के द्वारा पोषण भी मिलता रहेगा। जूस सिप सिप करके आराम से चबा चबा कर खाना है, पीना नहीं है, लेकिन क्या करना है? खाना है। उस तरीके से आप रहते जाएंगे तो कैंसर तो क्या, कैंसर से 10 गुना बड़ी बीमारी भी शरीर में टिक नहीं सकती। रात को 8 बजे से दोपहर 11-12 बजे तक भूखा भी रहना है। खाली पेट रखेंगे तो शरीर खुद के कैंसर सेल को खा लेता है। तो इस प्रकार से आपको ये फायदे 9 दिन में हो गए हैं। आगे के लिए भी अपना मनोबल बढ़ा के आगे ऐसे ही 6 महीने, साल, सवा साल भी लगे, 1.5 साल भी लगे, कम से कम हल्के फुल्के पपीते जैसे फ्रूट्स हैं तो वो जूस ना निकाला, ऐसे चबा कर भी अगर आप खा सके तो खा लेना है। लेकिन ठोस चीजें जो पचने में थोड़ी भारी हो ऐसी नहीं खाना पीना है। ठीक है, ऐसे करते रहो। और बीच में थोड़े बहुत सिम्टम्स फीवर के आए या फिर कमजोरी थोड़ी हल्की महसूस हो तो थोड़ा श्रम कम करना है, शरीर को आराम देना है, एनिमा करते रहना है, कभी ज्यादा कभी कम अपने हिसाब से। तो बीमारी कैंसर तो चली जाएगी, लेकिन आंखों की रोशनी बढ़ेगी, स्किन बढ़िया हो जाएगी, बाल बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप कैंसर का इलाज लेने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ संपूर्ण शरीर की सारवार के लिए आए हो। टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है आहार बदलने से। तो फायदा लेने के लिए, एक फायदा लेने के लिए आए, कितने फायदे होंगे? बहुत सारे, ढेर सारे फायदे होंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको बीमारी से निजात अवश्य दिलाए। हाँ जी। आप बहन जी कहाँ से आई हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। जी 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 जी। और कौन कौन आया है साथ साथ? मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे मदर आए हैं। जी जी। और आपको कोई तकलीफ?
मुझे एक्चुअली लंबर में थोड़ा पेन होता रहता है जी, और मदर को एक्चुअली पूरा बॉडी पेन होता है जी, और काफ़ी 2 ईयर से मैंने एनडीएस के बारे में बहुत सुना था जी, और फ़ॉलो कर रहे थे लेकिन 100% नहीं हो पा रहा था। जी, तो सोचा क्यों ना यहाँ यहीं पे आके उसका फ़ॉलो करें करके ठीक है जी। और हम लोग कर रहे थे। आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है? आज तीसरा दिन है हमारा ठीक है। और घर पे ग्रीन जूसेस वग़ैरह हम लोग कर ही रहे थे। हाँ जी, लेकिन मेरी मदर जो है वो साउथ से है तो हाँ, उनको ये छुटाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। उनको जूसेस तो मैं पिला रही थी बीच-बीच में। जी, लेकिन ऐसे माहौल में अगर मैं लेके आती हूँ और दिखा देती हूँ कि यहाँ के जो भी पेशेंट्स आए हैं हुँ, पूरा साधना किस तरह कर रहे हैं इस फूड को लेके हुँ, और तो उनको बिना बताए मैं लेके आई हूँ। हाँ जी, और यहाँ पे आके थोड़ा बहुत तो वो समझ चुकी है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं ना कि 60 साल जी। के एज में, अभी वो 64 की एज की है। पके हुए खाने की आदतों को परिवर्तन जी। करना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। हुँ, हाँ जी, उसके कारण वो इतना तो माइंडसेट उनका इतना नहीं बना है, जी, लेकिन वो कोशिश कर रही है अपने आप को सँभालने की वो जी, जूसेस पी रही है वो। ठीक है जी, अभी थोड़े-थोड़े हम समझा रहे हैं तो उन्होंने शुरू किया है ठीक है। ऑलरेडी। आप हाउसवाइफ़ हैं? जी, मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं हम लोग एक्चुअली ट्रेनर्स हैं, जो बच्चों के लिए काम करते हैं। हाँ, हाँ, हमारा खुद का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूनिक ब्रेन अकेडमी, जी, मुंबई बेस है वो। ठीक है, और हम लोग अ, ट्रेनिंग के दौरान पूरा इंडिया में घूमते रहते हैं। तो जी, वहाँ पे इस तरह जूसेस की वग़ैरह थोड़ा-सा तकलीफ़ होता है, लेकिन जी, ज़्यादा तक हम लोग फल-फ्रूट ही खा रहे हैं जी, मोस्ट ऑफ दी। हुँ, हुँ, पिछले 6-7 महीने से तो टोटली फ्रूट पे ही जा रहे हैं, जी, बाहर जाते हैं तभी। ठीक है। अ आपके पति किस प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं? वो भी डॉक्टर हैं वो। हुँ, हुँ, अल ये अल्टरनेटिव डॉक्टर है वो जी, और बच्चों के लिए मोस्ट ऑफ द हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा इंडिया में घूमते हैं। जी। आज वो आए हैं यहाँ? हाँ, वो भी आए हैं, मदर के लिए मोस्ट ऑफ द हम लोग कोशिश करके लेकर आए हैं। जी, जी, जी। पूरा उनका मेरे फैमिली उन्होंने में भी और मेरे मदर एनडीएस के को अच्छे फैमिली में तरीके से फ़ॉलो किया है आपके पति ने। क्या नाम है इनका? डॉक्टर श्रीकांत यादव। हाँ जी, श्रीकांत जी ने तो अभी आज तीसरा दिन है तो डिटॉक्सिफ़िकेशन भी हो रहा है। आज जी, उनका थोड़ा-सा हुआ है। फ़ीवर भी आया उनको। हाँ, हाँ जी, आराम में हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी डिटॉक्स किया गया है तो मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह मैं आपका लेक्चर सुन रही हूँ तो सच में साधना बोलते हैं लोग, जैसे हुँ, कि रोगी, भोगी और योगी बोलते हैं। जी, लेकिन कौन योगी है और कौन भोगी है, कौन रोगी है वो तो ये सब नॉलेज प्राप्त करने के बाद ही बता सकते हैं। जी, ऐसा मैं फ़ील कर रही हूँ। ठीक है जी। ज़्यादा तक मैं आपका यूट्यूब वगैरह में देखती हूँ, हुँ, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। हुँ, हुँ, इतना अच्छे से प्रचार कर रहे हो और लोगों में परिवर्तन ला रहे हो, ये चीज़ें हमें बहुत-बहुत अच्छे लगे। जी, इसके कारण ही कब से पिछले 6 महीने से हम सोच रहे थे यहाँ आएँगे और आके मिलना है, यहाँ के लाइफ़स्टाइल भी देखना है, जी, तो ये आके अभी फ्रूटफुल हुआ है। जी, जी। चलो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। भाई जी आप कहाँ से आए हैं? अपना परिचय मैं कर्नाटक से आया हूँ। मैं जी, एक्चुअली फ्रॉम उडुपी है एक्चुअली। हाँ जी। अ, एक्चुअली मेरा बेटा स्पेशल है, इट जी, इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म डिसऑर्डर। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए भाई भी अभी 62 ईयर्स है, मेरा मिसेस 53 ईयर्स है, उसको थोड़ा आस्थमा प्रॉब्लम है। जी, इसके लिए हम बिहार ऑलरेडी वेजिटेरियंस ही है, ओके। बट अभी थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने का बता के वो हुँ, हिसाब से हम इधर आए। ठीक है जी, ठीक है। तो ख़ास करके प्राकृतिक जीवन शैली से हर प्रकार की बीमारियाँ, शारीरिक हो या मानसिक हो, सब में आराम मिलना शुरू हो जाता है। कोई डरने वाली बात नहीं है। हम परमात्मा की और प्रकृति की शरण में जा रहे हैं, तो डर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। करते रहेंगे, धीरे-धीरे करो। चलो, एक चलने की शुरुआत तो हमने की है, तो चलो धीरे से भी चला जाए, लेकिन सही दिशा में चला जाए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।
और हमारे साथ जुड़े हैं मेहमान और है आपका परिचय। मेरा नाम धवल है। मैं इनके साथ आया हूँ। मैं सूरत में ही रहता हूँ। जी तो मैं कनेक्टेड हूँ, ये शिवांगी देसाई हेल्थ कोच है, उनका फॉलो करता हूँ। आज इन्होंने पहली बार मुझे बताया, और इतना जो मैंने आपको सुना, वो सब जगह से काफी कुछ सुना का एक निचोड़ होता है ना, वो है। आपने बहुत सारी बातें बता दी योगी रोगी के ऊपर से, और हमारे भक्ति मार्ग में भी जो हमारे आचार्य रह चुके, वो पहले यही कहता है कि शरीर को साधना है, शरीर को साधेंगे तो एकाग्रता आएगी, और समाधि तो दूर की बात हो गई। तो पहले एकाग्रता तो आए समाधि से पहले। सही बात है। तो वो सब काफी अच्छा लगा आपका बात। तो ऐसा है जी, शुक्रिया जी। और हरि गोपाल जी आए हैं बॉम्बे से। नमस्कार, मेरा नाम है हरि गोपाल दास। जी तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे मतलब पालघर। जी पालघर से नजदीक एक हमारा गोवर्धन इको विलेज करके इस्कॉन का आश्रम है, जी तो वहां रहता हूँ। तो कई सारे लोगों को मैं मिलता हूँ, और एनडीएस के बारे में मैंने अराउंड 10-12 साल पहले अच्छा बॉम्बे में मुझे पहला कनेक्शन मुझे मिला था। तो वहां पर एक राजू भाई सरवैया करके, हाँ तो वहां पर एक गोरेगांव में जी है तो ना। एक प्रोग्राम था, तो उसके थ्रू उसके बाद वहां से मेरे को एक बार कनेक्शन हुआ था, फिर यूट्यूब के थ्रू ये किया था। लेकिन ऐसा बॉम्बे में कोई एक सेंटर जैसा कुछ कहीं पर भी हो नहीं पाया। जी बिल्कुल। तो फिर पालघर के हिसाब से मुझे लगा कि ये थोड़ा सूरत नजदीक है, तो वो हिसाब से तो मुझे देखना था यहाँ पर ओके। कैसा है क्या है। तो और आपको भी मैंने यूट्यूब में पोरबंदर, फिर मोहाली हाँ जी 2, फिर अभी ये तीसरा, तो मैंने बोला यहाँ पर देखूंगा। तो मेरे लिए भी और कितने सारे लोगों को हम लोग मिलते रहते, सबको एक सेंटर, एक जगह का आवश्यकता है जहां पर एक फोकस्ड कुछ हो सके। बिल्कुल। तो जब आपसे संपर्क किया तो आपने बताया 26 जनवरी को यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो मैंने बोला चलो अगली बार मैं जब वृंदावन जाऊंगा तो यही रूट रहता है, अच्छा जी। यहाँ से पालघर टू मथुरा। तो जाते या आते समय पर एक ब्रेक जर्नी लेकर यहाँ पे देखूंगा, ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर। और योगी आत्माएं यहाँ आए तो इनसे विशेष भाग्य हमारा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं ही ख़त्म करते हैं। फिर से नए लोगों के साथ कुछ नई स्वास्थ्य की रोचकप्रद बातें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे ये स्वास्थ्य रूपी जो गंगा है वो हमेशा बहती रहेगी, और आप इतना समर्थन करते हैं, लाइक करते हैं सभी चीज़ों को, और अपने समाज में, अपने परिवार में भी ये बातें अवश्य फैलाइए, और हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवश्य आइए, सब्सक्रिप्शन भी दीजिए, और हमारा हौसला और भी बढ़ाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ओम शांति।